श्रवण संघ के अंदर कट्टरता नहीं थी, लेकिन अब वक्त है कट्टर बनने का कि कोई हम पर हावी होता जा रहा है, हावी होता जा रहा है और बड़े आराम से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कुछ महसूस ही नहीं होता है। डैमेज पर डैमेज होता जा रहा है, लेकिन संघ की तरफ से ऐसा कोई नियोजन नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं कि इसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। फिर काहे के संघ के बड़े हो गए? फिर कैसे कह सकते हैं हम संघ समाज के सर्वे सर्वा है, हमारे घर टूटते जा रहे हैं, घर बिखरते जा रहे हैं और हम कुछ कर ही नहीं रहे। असहयोग आंदोलन शुरू करो। जो तुम्हारे को सहयोग नहीं करते, यहां पर आज हमारा चातुर्मास है और देखो कि कौन कौन नहीं आ रहा है, कौन सी परंपरा को मानने वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। और आगे जब कभी उनका चातुर्मास हो, क्या करना, सिर्फ आगे की पंक्ति में बैठ करके मुंह हिलाने से काम चलने वाला नहीं है। जब उनका चातुर्मास होता है और आप सहयोग करने धड़ाधड़ आने लग जाते हो। और वर्तमान का तो आपके स्थानकवासी समाज का कह लो वैसा माहौल हो गया है कि किसी ना किसी को तो योगी, और बिना योगी बने वो हिम्मत आ ही नहीं पाएगी। और जब तक बनोगे नहीं, आपके संघ की ताकत निरंतर घटती ही जाएगी। आज से 20 साल पहले असहयोग आंदोलन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपस के अंदर प्रेम था, एक दूसरे के प्रति सद्भावना थी, राग द्वेष नहीं था, कट्टरता नहीं थी। लेकिन आज का माहौल कि जो हमारे को सहयोग नहीं करता उनका हम भी बाइकआउट करते हैं। अपने संघ को, अपने समाज को कमजोर करना यह गुनाह है। जब जिनको तुम मानते हो और उनके सामने जब दूसरे के हाथ नहीं जुड़ते, तो तुम्हें क्या पड़ी है कि उनके सामने जाकर के अपनी नाक रगड़ने की। अगर जरा सा भी स्वाभिमान तुम्हारे अंदर कि जो मेरे गुरुओं की बुराई करते हैं, मेरे गुरु परिवार की बुराई करते हैं, मेरे संघ समाज की बुराई करते हैं और मैं वहां जाकर के फिर नाक रगड़ता, क्या धर्म का ठेका तुम ही लोगों ने लेकर के रखा हुआ? जो हमारे चातुर्मास का बाइकआउट करते हैं, हम उनके चातुर्मास में नहीं जाएंगे, चाहे घर बैठ करके सामायिक करेंगे। जो हमारे गुरुओं के दर्शन करने के लिए नहीं आते, हमें क्या पड़ी है? अपने स्वाभिमान को, अपने अस्तित्व को यदि बचाना है तो ये तो करना ही होगा, वरना धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हो। लोग तुम्हें खत्म करते जा रहे हैं, तुम्हें बांटते जा रहे हैं और तुम बंटते जा रहे हो। और आए साल 5-10 घर तुम्हारे कम होते ही जा रहे हैं। और मेरे को तो आश्चर्य होता है कि पशु आपकी खेती पूरी चर रहे हैं, इधर उधर के पशु आते हैं, आपकी खेती को चरते जा रहे हैं, आपकी फसल को बर्बाद करते जा रहे हैं, और फिर भी आप बाड़ नहीं लगा रहे हो। बाड़ लगाओ, और बाढ़ से भी नहीं सुरक्षा होती है तो बिजली वाली बाढ़ लगाओ। लेकिन सुरक्षा करना, अपने संघ समाज को समृद्ध करना, अपने संघ समाज को मजबूत करना, ये आज की पहली जरूरत बन गई है। तो एकजुट होना ये बहुत जरूरी हो गया है।